ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है इट इज द क्वील्स एंड द फाउलर। द क्वील्स एंड द फाउलर एंड दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो कहानी ली गई है ये जताका टेल्स से ली गई है। और ये जताका टेल्स क्या है? ये बुधा के बारे में कहानियां हैं और उनमें जब लोग किसी मुसीबत में फंसते थे तो फिर बुधा उसमें इंटरवीन करता था। तो किसी वक्त हम इसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज फिलहाल हम अपनी कहानी को देखेंगे कि आज हमें इस कहानी से क्या सबक मिलने वाला और हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए क्वील इन ए फॉरेस्ट एट द हेड ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ क्वील्स। तो एक दफा का जिक्र है, मैंने आपको पहले भी समझाया है जब हमने इसको तफसील से इस कहानी को पहले भी पढ़ा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कहानी स्टार्ट करते हैं तो कहानी स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका यह है कि हम वंस अपॉन ए टाइम लिखते हैं, यानी इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है एक दफा का जिक्र है, एक दफा का जिक्र है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए क्वील, तो एक दफा का जिक्र है कि एक जगह पर एक बटेर, ये मुर्गे की तरह का जानवर होता है और इसको पाला भी जाता है। तो और ये वाइल्ड में भी यानी जंगलों में भी पाया जाता है। इन ए फॉरेस्ट एट द हेड ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ क्वील्स। तो ये बहैसियत सरपरस्त, ये क्वील जो थी, ये सरपरस्त, ये बटेर जो है, इसके अंडर हजारों और बटेरें जो थी एक जंगल में रहते थे। ए फाउलर, फाउलर कहते हैं हम शिकारी को, लेकिन वो शिकारी जो परिंदों का शिकारी होता है और जो आम जानवरों का शिकार करता है उसको हंटर बोलते हैं। तो ये भी एक किस्म का हंटर होता है, लेकिन इसको फाउलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ही कैचेस फाउल्स, ये जानवरों को पकड़ता है। किन को पकड़ता है? जानवरों को पकड़ता है। तो ये परिंदों का शिकारी कहलाता है। हु काट क्वील्स केम टू दैट प्लेस, ये परिंदों को पकड़ता था, बटेरों को पकड़ता था, तो ये उस जगह पर आ गया। He used to imitate the note of a quill till the birds had been drawn together. वो इनको पकड़ता कैसे था? वो एक तरह से आवाज की नकल करता था। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। वो उनकी आवाज की नकल उतारता था ताकि उसके इर्द गिर्द सारे बटेर जो है वो जमा हो जाए, ये क्वील्स उसके गिर्द जमा हो जाए। उसके बाद क्या करता था? Then he flung his net over them and whipped the sides of the net together. फिर वो उनको क्या करता था कि उनके ऊपर, जब वो एक जगह जमा होती थी तो उनके ऊपर वो अपने नेट को फेंकता था, अपने जाल को फेंकता था। और उसके बाद जो इसके इर्द गिर्द, जो जाल के इर्द गिर्द जो उसके अतराफ होते थे, तो मुख्तलिफ अतराफ से फिर वो उसको मारता था ताकि ये सारी की सारी क्वील्स जो है एक जगह जमा हो जाएं। तो फिर जब वो एक जगह जमा होती थी, सो एज टू गेट देम ऑल हर्डल्ड अप, ताकि उनको वो लपेट ले, ताकि उनको वो एक ही जगह जमा करके उनको लपेट ले, इन ए हीप, एक ढेर में। तो वो एक ढेर की तरह एक ही जमा हो जाती थी। देन ही क्रैम्ड देम इनटू हिज बास्केट, फिर वो उनको जकड़ लेता था किसमें? अपनी एक टोकरी में, या यथेष्टूप वनन कशीर पैठन, तो उसको उनको उनमें बंद कर देता था। एंड सोल्ड हिज प्रे फॉर ए लिविंग, फिर अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए इसी शिकार को वो क्या करता था? बेचता था। पतोस्तिमन सुक्कनन, और फिर वो बेचता था और बेचने के बाद अपनी जिंदगी इसी पर गुजारता था। बिफोर गोइंग होम, इससे पहले कि वो घर जाए, पहले वो इनको बाजार ले जाता था और वहां पर उनको बेच डालता था। नाउ वन डे द लीडर क्वील सेड टू अदर क्वील्स। अब एक दिन जो लीडर, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, ये लीडर, उन बहुत सारी क्वील्स की लीडर जो थी, उसने उनसे कहा, क्या कहा? दिस फाउलर इज क्रिएटिंग हैवक, ये तो तबाही मचाता है। क्रिएटिंग हैवक का मतलब क्या होता है? तबाही मचाना। इसने हमारे कबीले में तबाही मचाई है, हमारे जानवरों में तबाही मचाई है इसने। अमंग आवर किन्सफोक, हमारे रिश्तेदारों में। किन्सफोक का मतलब होता है रिश्तेदार। आई हैव आई हैव ए डिवाइस। अब डिवाइस का मतलब होता है कोई आला, मैनिश, हथियार, लेकिन यहां डिवाइस से मतलब तदबीर है, यानी मेरे पास एक तरीका है बचने का। वायर बाई, जिसके होते हुए ही विल बी अनेबल टू कैच अस। अगर हम वो तदबीर करेंगे, वो हथियार उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमें
वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो हमें पकड़ ले। तब क्या हुआ? henceforth the very moment he throws his net over you, let each one of you put his head through a net. और वो तदबीर क्या है, वो तरीका क्या है? वो ये है कि आइंदा जब कभी भी वो, जिस लम्हे वो हमारे ऊपर नेट डालेगा, हमारे ऊपर जाल फेंकेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उस वक्त सारे परिंदे जो है एक एक करके एक एक जाल का जो सुराख होता है से नेट शासन ज्यादा, तो वहां से आप अपनी गर्दन बाहर निकालेंगे, अपना सिर बाहर निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? एंड देन ऑल ऑफ यू टुगेदर मस्ट फ्लाई अवे विद द नेट टू सच ए प्लेस एज यू प्लीज एंड देयर लेट इट डाउन ऑन द थॉर्न ब्रेक। और फिर जहां आपकी मर्जी है वहां आप इस नेट समेत सभी एक साथ उड़ जाएंगे, और फिर किसी जगह पर जहां आप अच्छा समझेंगे वहां पर आप इसको किसी जाड़ी के ऊपर उस नेट को फेंक देंगे। यानी तो नहीं हुआ ये नेट नहीं हो नखस तो पान से दिन वुड़न वुड़न, और उसके बाद जहां आपको लगे कि अब हम सेफ हैं, अब हम दूर चले गए हैं, तो वहां आप इस नेट को किसी जाड़ी के ऊपर छोड़ देंगे। This done, we will all escape from our several meshes. और जाल के जो सुराख होते हैं, नेट के जो सुराख होते हैं, उनको मैश कहते हैं, जाली मैश कहते हैं जाली को, या जाल के सुराखों को मैश कहते हैं। तो फिर हम उन सुराखों से निकल जाएंगे। वेरी गुड, सेड दे ऑल इन एग्रीमेंट। उन सब ने तस्लीम किया, उन सब ने इस बात में सर हिलाया, मान लिया, राजी हो गए। उन्होंने कहा अच्छी बात है। ऑन द मारो, अब अगले दिन क्या हुआ? व्हेन द नेट वाज कास्ट ओवर देम, जब फाउलर ने उनके ऊपर नेट डाल दिया, अब उनके ऊपर उसने अपना जाल फेंक दिया। दे डिड जस्ट एज द लीडर क्विल हैड टोल्ड देम, उन्होंने वैसा ही किया जो उनको अपने लीडर ने कहा था। क्या कहा था? कि आप सभी नेट से अपना सिर बाहर निकालेंगे और उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा ही किया। दे लिफ्ट अप द नेट एंड लेट इट डाउन ऑन ए थॉर्न ब्रेक एस्केपिंग फ्रॉम अंडरनीथ, और उन्होंने वैसा ही किया, और उन्होंने इस जाल को अपने ऊपर जो है पैरों के ऊपर से उसको उड़ाते हुए ले गए, और एक जगह पर जाड़ी पर वो बैठ गए और उसको जाड़ी पर छोड़ दिया, और फिर जाड़ी के नीचे से, उस नेट के नीचे से वो निकल गए, सारे एक एक करके वहां से निकल गए। While the fowler was still disentangling his net, evening came on. अब क्योंकि शिकारी उनका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां उन्होंने उस नेट को जाड़ी के ऊपर रख दिया था, तो वो भी वहां पहुंचा और जानवर वहां से भागे थे, और अब शिकारी जो है अपना जाल जो है उससे छुड़ा रहा है, जाड़ी से छुड़ा रहा है, क्योंकि वो कांटों में फंस गया था। सो सर जाड़ी में फंसे हो मुतमईन सुन जाल। अब वो क्या करेंगे? अब उसके पास चारा नहीं था, जाल लेके उसको घर जाना था। अब उसने उसको एंटेंगल करने की कोशिश की। एंटेंगल करने का मतलब होता है छुड़ाना। तब गांड खोलें ताकि श्रोई की गमीटेस, वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, और जब तक पूरा दिन खत्म हो गया, शाम हो गई, तब तक वो इसी काम में लगा रहा। कौन? फाउलर। अब उसको दूसरा टाइम मिला ही नहीं है कि वो टोन बजाता और उनको फिर बुलाता और फिर पकड़ के ले जाता, उसको टाइम ही नहीं मिला। वो पूरा दिन जो है शाम तक वो इसी में मसरूफ रहा कि उसने वहां से अपना वो जाल छुड़ा लिया। इवनिंग केम ऑन एंड ही वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड। अब शाम हो गई, तो अब शाम को क्या करता? परिंदे भी गायब हो गए थे, अपने अपने घोंसलों में चले गए थे, तो अब वो अपने घर खाली हाथ चला गया। एम्प्टी हैंडेड का मतलब होता है खाली हाथ। ऑन द मारो, अब अगले दिन, अब जो फिर नया दिन शुरू हुआ, एंड द फॉलोइंग डे द क्विल्स प्लेड द सेम ट्रिक। फिर जो आने वाले सारे दिन थे, तो इन बटेरों ने वही काम फिर से कर दिया, वही खेल इसके साथ खेला, वही तरीका, वही चीज किया जो उन्होंने पहले दिन किया था। So it became the regular thing for the fowler to be engaged till sunset, disentangling his net. अब ये इसके लिए आम सी बात हो गई। वो रोजाना आता था, नेट कास्ट करता था, नेट उन पर फेंकता था, ये नेट को अपने पैरों के ऊपर हवा में उड़ा के ले जाते थे और कहीं पर थारन ब्रेक पर, कहीं पर किसी झाड़ी पर छोड़ देते थे। तो ये ज्यादा था, उसको छुड़ाने में ही उसका दिन सरफ हो जाता था, और रोज यही मामूल इसके साथ होता हुआ अब होने लगा। किसके साथ? फाउलर के साथ। कभी भी उसके हाथ शिकार नहीं आता था।
एंड देन ही वेंट होम एम्प्टी हैंडेड, और उसके बाद रोजाना वो घर जाता था खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड. हिज वाइफ ग्रीव एंग्री एंड सेड, अब जो वो रोज आता था उसके हाथ में पैसा नहीं होता था, तो अब उस खाली हाथ घर जाता था, तो उसकी बीवी जो है वो गुस्सा हो गई, उसको गुस्सा चढ़ गया. डे बाय डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, उसने कहा देखो रोज रोज आप घर आते हो खाली हाथ चुचुक अथा हावन हावन घर ये. तो अब बीवी जो है वो चिढ़ गई, उसको गुस्सा आ गया. आई सपोज यू हैव गॉट ए सेकंड एस्टैब्लिशमेंट टू कीप अप, मुझे लगता है कि आपको कोई दूसरा काम किसी दूसरे इदारे में काम करना चाहिए. मुजिर बनी ना कसो हम तो मगे कसम दो जाला है, शाम को कोई शिकारी नहीं लाता है, तो हम किस तरह से घर चलाएंगे. तो उसने बीवी ने उसको काफी ज्यादा दुत्कारा, उस गुस्सा हो गई. एल्सवायर किसी और जगह ये काम करो. नो माय डियर, उसने कहा नहीं मेरी प्यारी, किसको कहा अपनी बीवी को. उसने प्यार से उसको समझाया. सेड द फाउलर, आई हैव नो सेकंड एस्टैब्लिशमेंट टू कीप अप, मुझे दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा. तो द फैक्ट इज दोज क्वील्स हैव कम टू वर्क टुगेदर नाउ. असल मसला यह है कि इन चिड़ियों ने, इन बटेरों ने एकजुट होकर काम करना सीख लिया है. वो एक साथ काम करते हैं, उनमें यूनिटी आ गई है, उनमें इतिहाद पैदा हो गया है. द मोमेंट माई नेट इज ओवर देम, जिस समय मैं उनके ऊपर, जिस वक्त मैं उनके ऊपर नेट डालता हूं, ऑफ दे फ्लाई विथ इट, वो इसको अपने ऊपर उड़ा के ले जाते हैं. एंड एस्केप लीविंग इट ऑन ए थॉर्न ब्रेक, और फिर वो निकल जाते हैं, इसको किसी झाड़ी पर इसको छोड़ देते हैं और खुद नीचे से चले जाते हैं और अपने आप को आजाद कर देते हैं. बट दे वोंट लिव इन यूनिटी ऑलवेज, लेकिन उनका ये इत्तेहाद हमेशा कायम नहीं रहेगा, उनकी यूनिटी हमेशा नहीं रहेगी. यूनिटी से क्या मतलब होता है? इत्तेहाद, एकजुट होके काम करना. तो ये एकजुट होके कब तक काम करेंगे? डोंट यू बॉदर योरसेल्फ, आप परेशान ना हो. बॉदर करना क्या होता है? परेशान. आप क्यों परेशानी लेती हो? एज सुन एज दे स्टार्ट बिकरिंग, जो ही उनमें झगड़ा हो जाएगा, जो ही वो लड़ पड़ेंगे आपस में, बिकरिंग का मतलब होता है लड़ना, जब वो लड़ेंगे आपस में अमंग देमसेल्व्स, आई शैल बैग द लॉट, मैं हासिल कर लूंगा सबको, यानी मैं पकड़ लूंगा सबको. आई शैल बैग द लॉट, मैं उनको हासिल कर लूंगा. एंड दैट विल ब्रिंग ए स्माइल टू योर फेस, और उस वक्त आप बहुत खुश हो जाएगी, आपका चेहरा मुस्कुरा के खिल उठेगा. Not long after this, one of the quails in alighting on their feeding ground trod by accident upon another's head. अब जब ये दोनों मियां बीवी आपस में बातें करते थे, तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ कि जब वो चिड़िया दाना चुगने के लिए उतर रही थी, तो उतरते हुए एक कोयल आ गई या एक बटेर आ गया और दूसरे के सिर पर उसका पांव लग गया, उसने उसको रौंद दिया उतरते समय. एलाइट का मतलब है नीचे उतरना. जब परिंदा उतरता है, यम सातम जानवर वासन जो जमीन पर ठाल खे, उसको एलाइटिंग कहते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो जब उतरा तो वहां पर किसी का सिर उसके पांव के नीचे दब गया, लेकिन ये एक्सीडेंटली था, हादसे के तौर पर. उसका मकसद नहीं था कि मैं इसका सिर कुचलूंगी अपने पैर से. Who trod on my head? Angrily cried the latter. अब दूसरे ने कहा, किसने रोंदा मेरे सिर को, मेरे सिर पर किसने टांग रखी, किसने ये किया, किसकी जुर्रत है ये? I did, but I didn't mean it. दूसरे ने जवाब दिया, उसने कहा मेरे से हो गया, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था. I didn't mean to, मतलब ये कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको पांव आपके सिर पर रखूं. बात समझ रहे हैं? यानी जो पहली कोयल थी जिसके सिर पर उसने पांव रखा, तो उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कहा कि किसने मेरे सिर को रौंदा. तो जिसने उसके सिर को रौंदा था उसने कहा ये मेरे से हो गया, लेकिन आई डिडंट मीन टू, मेरा मकसद ये नहीं था मैं आपके सिर को रौंदूं, ये एक्सीडेंटली होगा, हादसे के तौर पर हुआ. मैं मर्जी चकारुन इगो पाने भी क्या कर भाई. सेड द फर्स्ट क्वीन, बट नॉट विथ स्टैंडिंग दिस आंसर, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरे ने उसका यह आंसर दिया, जो उसने आंसर दिया, द अदर रिमेन्ड एज एंग्री एज बिफोर, दूसरा जो है वो उसी तरह गुस्से में ही रहा जिस तरह वो पहले था.
Continuing to answer one another, they began to bandy taunts. अब एक दूसरे के साथ वो इसी तरह बातें करते रहे गुस्से में, तो दे स्टार्टेड बैंडी टांट्स, उन्होंने शुरू क्या किया, तबादला करना शुरू कर दिया तनज का, यानी एक दूसरे को वो अब यथेस पाम वनन कशिर पर दी, जिसको हम गाली गलोच कहते हैं, तो वो आपस में अब तनज करने लगे। एक अक्ष में तम पाम दिवन, हे कत लग ये समझ लाइक दैट, saying, I suppose it is you single-handed who lift us up the net. मुझे लगता है कि चची टूथ पानी जे घुमंड चची बासन, मैं सिर्फ अकेले ही उस सारे नेट को जो फाउलर हमारे ऊपर डालता है, तो आपको लगता है कि मैं अकेले उसको अपने सिर पर उठा के फेंकती हूं। दूसरे ने क्या कहा, एज दे रैंगल्ड, जब उनमें ये झगड़ा हुआ, दास विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, द लीडर क्वील सेड, तो लीडर क्वील ने क्या कहा, देयर इज नो सेफ्टी विथ वन हु इज करप्शन। उसने कहा फसादियों के साथ कोई सेफ्टी नहीं होती है। जहां फसादी लोग रहते हैं, फसाद करने झगड़ा करने वाले लोग रहते हैं, तो वहां पर इंसान सेफ नहीं होता है, अमन से नहीं रह सकता है, वहां महफूज नहीं हो सकता है इंसान। तो फसादियों के साथ मैं नहीं रहूंगा। यह किसने कहा, लीडर क्वील ने कहा। The time has come when they will no longer lift up the net. अब वो वक्त तो आ गया है कि अब वो नेट नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि नेट वो यूनिटी से उठाते थे, उनके बीच में इत्तेहाद था, अब इत्तेहाद नहीं रहा, अब वो नेट भी नहीं उठा सकेंगे। And therefore they will come to great destruction. अब तबाही उनका मुकद्दर बन चुकी है, अब वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में अब यूनिटी नहीं रही। And therefore they will come to great destruction. The fowler will get his opportunity. इस तरह से अब शिकारी को मौका मिल जाएगा, वो हमारे इस झगड़े का भरपूर फायदा उठाएगा और हमें पकड़ के लेगा। I can stay here no longer. लिहाजा मैं यहां रुक नहीं सकता हूं। ये लीडर ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग झगड़ालू हो, आप एक दूसरे के साथ इत्तेहाद से नहीं रहते हैं। एंड thereupon he with his followers, may tell us why. अब कुछ लोग उसके बहुत ज्यादा पैरोकार थे, बहुत सारे बटेर उसके साथ वहां से भाग गए। जो इत्तेहाद चाहते थे वो किसके साथ भाग गए? लीडर के साथ भाग गए। Sure, and of the fowler came back again a few days later. और ये जो उसने बात कही थी, चंद दिन बाद फाउलर आ गया। And first collecting them together by imitating the note of a quail. पहले उसने वही तरकीब इस्तेमाल की, उनको उल्लू बनाया और उनकी आवाज निकालनी शुरू कर दी, उसकी नकल उतारनी शुरू कर दी और उनको अपने नजदीक बुलाया। Flung his net over them, और उसके बाद उनके ऊपर जाल फेंका। जब वो जमा हो गए तो उनके ऊपर जाल फेंक दिया। Then said one quail, अब एक क्वेल उठी, उसने क्या कहा? They say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off. उसने इससे कहा, झगड़ा जिन्होंने आपस में किया था, उसने इससे कहा कि वो कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करती हो, ये नेट उठाते उठाते जब आपके ऊपर नेट फेंका जाता तो आप इतनी मेहनत करती है कि आपके सारे के सारे बाल उखड़ गए आपके सिर से, यानी चसुली ताली मस्ती नीरित नेट तुलन तुलन, यानी इमची झगड़े कारण एक्चुअली, बात समझ रहे हैं? तो ये उसने टांट किया, उसने तनज किया दूसरे को कि आप इतनी मेहनत करती हो कि आप अकेले इसको उठाती हो और इतना मेहनत लगता है कि आपके सारे के सारे सिर के बाल या सिर के पर जो है वो आपके उतर गए हैं। नाउ इज यूर टर्न, लिफ्ट अवे, द अदर रिजॉइंड। दूसरे ने कहा, हाँ ठीक है, अब मेरे तो सिर के बाल तो उतर गए, अब ये आपकी बारी है, उठा लो खुद ही, मैं नहीं अब उठाती हूं। समझ रहे मेरी बात? तो ये क्या कर रहे हैं? तनज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे। The other rejoined, when you were lifting the net, they say both of your wings molted. ने कहा कि जब आप उठाओगी या जब आप उठाते हो तो लोग कहते हैं ना कि आपके दोनों जो पर है गंजे हो जाते हैं। मोल्ट होना क्या होता है?
गंजा होना खर यथ कशिर पे वन यानी चे सारी पार चलान हम दोप चे कलस चलान यम क्या दोपस चे पारन चलान सोरी सारी यह जो तीर तम चलान सारी आप गंजी हो जाती यानी असल में वो कर क्या रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं लेकिन टाइम जा रहा है ये भी सोचो शिकारी नजदीक आ रहा है वहां से और ये आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं तो शिकारी नजदीक आ रहा है whilst they were each inviting the other to lift the net अब इसी दौरान जब वो एक दूसरे को कह रहे थे कि आप नेट उठाओ कुछ वनन हमिस तुल नेट कुछ वनन हमिस तो इस दौरान क्या हुआ the fowler himself lifted the net for them and crammed them in a heap अब फाउलर पहुंच गया तो उसने क्या किया उनको एक जगह जमा करके उनका ढेर बना दिया और and he crammed them in a heap into his basket उसने यथ ठुप वनन कशिर पे अपनी वो टोकरी उठाई और उसमें सबको डाल दिया and bore them off home which made his wife happy और अपने घर ले गया और अपनी बीवी जो उसकी बीवी थी वो खुश हो गई ठीक है थैंक्स अ लॉट तो ये